इमेजिन करो, रात का वक्त है, तुम अपनी छत पर बैठे हो, आसमान में तारे देख रहे हो और अचानक एक चीज चलती दिखी जो तारा नहीं थी, जो हवाई जहाज नहीं था, जो कुछ और था। और ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हुआ, पूरी दुनिया ने इस चीज को देखा, अलग अलग देशों में, अलग अलग सालों में। इसका नाम है ब्लैक नाइट सैटेलाइट और ये हमारी धरती का चक्कर लगा रहा है पिछले 13,000 सालों से। नासा ने देखा, एस्ट्रोनॉट्स ने देखा और फिर सब चुप हो गए। क्यों चुप? क्या डर था या कोई और वजह थी? बात है 1899 की। निकोला टेस्ला, वो वही साइंटिस्ट जो बिजली बनाने वाला था, वो अपनी लैब में काम कर रहा था। अचानक उसके इंस्ट्रूमेंट्स ने एक सिग्नल पकड़ा, एक ऐसी आवाज जो किसी भी रेडियो स्टेशन से नहीं आ रही थी, जो धरती से नहीं, ऊपर से आ रही थी। टेस्ला ने कहा, यह सिग्नल किसी और दुनिया से आ रहा है। दुनिया ने हंसा, लेकिन टेस्ला गलत नहीं था। टेस्ला कभी गलत नहीं होता था। फिर आया 1954। अमेरिका और रशिया स्पेस में कुछ भी लॉन्च नहीं कर पाए थे अभी, लेकिन दोनों देशों के रेडार्स ने ऑर्बिट में एक ऑब्जेक्ट पकड़ा, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो वहां होना चाहिए ही नहीं था। अगर किसी ने भी लॉन्च नहीं किया था, तो वो ऑब्जेक्ट वहां था कैसे और कितने समय से? तो ये ब्लैक नाइट दिखता कैसा है? सोचो, एक बड़ा, काला, टेढ़ा मेढ़ा पत्थर जैसा ऑब्जेक्ट जो अंधेरों में छुपा रहता है, लेकिन जब रोशनी पड़ती है थोड़ा चमकता है। ये ऑर्बिट करता है धरती का, लेकिन उल्टी डायरेक्शन में, जैसे कोई जानबूझकर धरती को ऑब्जर्व कर रहा हो, हर कोने को, हर पार। और सबसे अजीब बात, ये कभी गिरा नहीं। 13,000 साल में कोई भी सैटेलाइट इतनी देर तक बिना किसी के यहां नहीं रह सकता। हमारे सैटेलाइट सिर्फ कुछ सालों में गिर जाते हैं। ये 13,000 साल से कैसे उड़ा जा रहा है? कोई तो इसे चला रहा है। 1960 में अमेरिका ने अपना पहला एस्ट्रोनॉट स्पेस में भेजा। वहां पहुंच के उन्होंने कुछ देखा जो उन्हें एक्सपेक्ट नहीं था। एक काला, बड़ा ऑब्जेक्ट उनके कैप्सूल के साथ साथ चल रहा था। उन्होंने रेडियो पर बताया। ग्राउंड कंट्रोल ने कहा, हां, हम भी देख रहे हैं। और फिर कॉन्वर्सेशन बंद हो गई। 1998 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के एस्ट्रोनॉट्स ने इसे फोटो लिया। नासा ने कहा, ये तो सिर्फ एक कंबल था जो स्पेस में उड़ गया था। एक कंबल 13,000 साल से ऑर्बिट में? ठीक है नासा, लेकिन जो लोग स्पेस में गए थे उनका कहना था वो चीज ब्रीथ करती थी। मतलब कुछ था उसमें, अंदर कोई था। एक कंबला ब्रीथ नहीं करता, तो कंबला नहीं था। तो अंदर क्या है? सोचो, अगर कोई चीज 13,000 साल से स्पेस में है, उसे कोई चला रहा होगा या कोई वहां रहता होगा। कुछ रिसर्चर्स का कहना है अंदर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एक मशीन जो खुद अपनी रिपेयर करती है, खुद को खुद चलाती है और सिर्फ एक काम करती है, देखो। और दूसरी थ्योरी, अंदर एलियंस है, अभी भी सोते हुए एक बहुत लंबी नींद में, जो तब तक नहीं जागेंगे जब तक उनका काम नहीं होगा। अगर वो सोते हुए हैं तो कब जागेंगे? और जब जागेंगे क्या चाहिए इन्हें? सबसे बड़ा सवाल, क्यों? कोई 13,000 साल से हमारी धरती के चक्कर क्यों लगाएगा? पहली थियरी, वो हमारे दोस्त हैं,
वो हमें बचाने के लिए हैं। जब भी धरती पर कोई बड़ा खतरा आता है, मीटियोर या कुछ और, वो सीक्रेटली उसे रोक देते हैं। दूसरी थियरी, वो हमारे क्रिएटर्स हैं और जैसे कोई अपने बागीचे को देखता है, वो हमें देख रही हैं। हम उनका एक्सपेरिमेंट हैं। तीसरी और सबसे डरावनी थ्योरी, वो वेट कर रहे हैं। जब हम इतने पावरफुल हो जाएंगे कि स्पेस में जाएं, तब वो आएंगे और तब वो डिसाइड करेंगे हम जीने के लायक हैं या नहीं। तो क्या हम ऑलरेडी वो लाइन क्रॉस कर चुके हैं? क्या ब्लैक नाइट ऑलरेडी जाग चुका है? 13,000 साल पहले धरती पर कौन था? हम, मतलब मॉडर्न इंसान, अभी सिर्फ जंगली जानवर मारते थे और केव्स में रहते थे। मतलब जब हमने पहली बार कपड़े पहनने सीखे, ये सैटेलाइट ऑलरेडी ऑर्बिट में था। जब इजिप्ट की पिरामिड्स बनी, ये ऑर्बिट में था। जब इंडिया में वेदास लिखे गए, ये ऑर्बिट में था। तो जो भी उसने बनाया, वो उस वक्त इतना एडवांस था कि हमारे मॉडर्न रॉकेट से भी आगे था और हम उन्हें जानते भी नहीं। एक सिविलाइजेशन जो 13,000 साल पहले इतनी एडवांस थी, वो कहां गई? क्या वो अभी भी है? 1973 में एक स्कॉटिश साइंटिस्ट डंकन लूनन ने ब्लैक नाइट के सिग्नल्स को डिकोड किया और जो मिला वो एक स्टार मैप था। वो स्टार मैप एक ऐसी जगह दिखा रहा था जो 13,000 साल पहले की रात के आसमान से मैच करती थी। मतलब मैसेज 13,000 साल पहले भेजा गया था। एड्रेस था एक स्टार का, जिस स्टार का नाम है एप्सिलॉन बूटिस। मतलब वो कह रहे हैं, हम यहां हैं, हम वहां से आए हैं और हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अगर हम उनका इंतजार कर रहे हैं और वो हमारा, तो क्या हम कभी मिलेंगे? और जब मिलेंगे, क्या होगा? तो भाई, आज भी, अभी भी, जब तुम ये वीडियो देख रहे हो, ब्लैक नाइट सैटेलाइट धरती के चक्कर लगा रहा है ऊपर। अभी, इस वक्त तुम डिसाइड करो, क्या ये सिर्फ एक पुराना स्पेस का टुकड़ा है या कोई 13,000 साल से हमारी धरती को घूर रहा है बिना बता दिए? कमेंट में बताओ, दोस्त या दुश्मन? और अगर आज की रात आसमान में कुछ अलग दिख जाए, तो याद रखना, तूने ये वीडियो देखी थी। सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी कहानियां और भी हैं।